Hello everyone, let us discuss today the new economic policy 1991. Alright, as we all of us know that Indian economy is divided into three parts for our own understanding to make us understand easily. Alright, number one, we have discussed pre-independent era. Number two, we have discussed from 1950 till 1990. Number three, 1991 till today. Alright, so let us know as to what was the requirement as to why this India has to reform or come up with new economic policy in 1991. What were the things from its independence up till 1990? What made India to come up with this new economic policy? Alright, so little bit of background. As soon as India got freedom, India adopted many policies. It adopted closed economic policy. Alright, and also it started 5 years plan, okay, and then we have 1956 economic policy. Alright, these things went on with other more intensive things. With that, we also know that India had mixed economy, but more importance was given to the public sector and less importance was given to the private sector. तो इन सब के बीच में ऐसा क्या हुआ जो हमें 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना पड़ा? क्या हो सकता है? जैसे ही हम इंडियंस फ्रीडम पाए ब्रिटिशर्स से, हमारा इकोनॉमी एक नया पाथ में चलने लगा. हम अपने आप में इतने सक्षम नहीं थे कि 1947 के बाद हम अपने से डेवलप कर पाएँ, अपने से ग्रो कर पाएँ. इसलिए हम लोगों ने जो कोई भी पॉलिसी अपनाया, उस पॉलिसी के साथ फॉरेन नेशन से हम लोगों ने उधारी, लोन, पैसा है ना, लोन लिया और लोन ले करके हम अपनी इकोनॉमी को जैसे तैसे 1990 तक चले. लेकिन 1990 में हमें अचानक से ये पता चलता है कि हमारा इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पा रहा है. वी आर ब्लॉक्ड. हमें ये पता चलता है कि हम 1990 में और मात्र 2 सप्ताह का ही इंपोर्ट कर सकते हैं. हमारे देश के जो पैसे हैं, जो रुपये हैं, जो हमारा ट्रेजर है, उससे हमें पैसों की कमी का महसूस बहुत ज़्यादा हुआ इन 1990. इसलिए हम लोग IMF और WB जैसे ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं और हम लोन का डिमांड करते हैं. इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड WB वर्ल्ड बैंक ये हमें साफ मना कर देते हैं कि आपको दोबारा लोन नहीं मिलेगा जब तक आप हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे. और इनका प्रपोजल क्या था फिर? इनका प्रपोजल था कि इंडिया मस्ट बी एन ओपन इकोनॉमी एंड देयरफॉर द इंडियन गवर्नमेंट, द इंडियन इकोनॉमी डिसाइडेड टू ओपन अप इट्स इकोनॉमी. एंड इन 1991 we had a new economic policy. Let us see what were the key points in this 1991 economic policy. Number one, industrial reforms
in 1991. ये इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में क्या क्या है? पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में, वो था द एंड ऑफ लाइसेंसिंग राज। जब इंडिया स्वतंत्रता पाया तब क्लोज्ड इकोनॉमी था, और मैंने कहा more importance was given to the public sector. Government was the whole and soul. Government was the owner of everything. And therefore, now all the enterprises, all the business activities, all the industrialists went to ask the permission to operate an economic activity. वहाँ अगर आप कोई इंडस्ट्री खोलना चाहेंगे, कोई बिजनेस खोलना चाहेंगे, तब आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। कहाँ, कब? आफ्टर 1947 अप टिल 1990। तो ये जो लाइसेंसिंग का सिस्टम था, हम जानते हैं अगर हम लाइसेंस मांगने जा रहे हैं कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में, सोच लो आप, आज भी ये ट्रेंड है कि गवर्नमेंट काम बहुत लेट से होता है। ऑलराइट, यस। तो वही था कि किसी ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो वो लाइसेंस आज कहाँ मिलेगा? हो सकता है वो बहुत दिन हो जाते थे। गवर्नमेंट वर्क डजंट वर्क सो फास्ट। ऑलराइट, गवर्नमेंट वर्क डजंट वर्क सो फास्ट एंड देयरफॉर इट बिकम्स द विक्टिम ऑफ रेड टाइपिज्म।